हेलो एवरीवन। एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मोहित कुमार यादव स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक्सरसाइज 1.6 हम यहां पर करने जा रहे हैं आज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको इसका जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में चलते हैं। उससे पहले ये कुछ घातांक के नियम जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं कि देखिए पहला नियम क्या है। अगर आधार समान हो और घाते अलग अलग हों, आधार समान हो और वो गुणा हो रहा हो, आपस में क्या हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तो घाते क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं, आधार समान रहता है। इसी प्रकार से दूसरा नियम है कि अगर किसी आधार के ऊपर कोई घात है, उसके ऊपर फिर से कोई घात आ जाए तो उन घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अगला नियम ये बोलता है कि आधार समान हो और बटा में हो कुछ, तो जो घातें होती हैं आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जहां पर m ग्रेटर देन होगा n से, यानी कि m यानी कि ऊपर वाली जो घात है वो बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली घात छोटी होनी चाहिए। अगला देखें तो अगर मान लीजिए घात समान है लेकिन आधार अलग अलग हो, तो आधारों के गुणा के ऊपर समान जो घात होती है वो आ जाती है। एक और नियम देखें तो किसी भी संख्या की या किसी भी आधार के ऊपर घात 0 हो या 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये कुछ बेसिक घातांक के नियम है जो मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, फिर से यहाँ पर हमने डिस्कस करें। चलिए 1.6 का जो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। इसका हल हमको ज्ञात करना है, जिसकी घात है, देखिए 9 की घात 3/2 है। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। उसकी घात कितनी आ जाएगी, 3/2। 3 इंटू 3 यानी कि 3 की घात कितनी हुई, 2 हुई, और ऊपर फिर घात क्या है, 3/2। तो यहाँ पर जो है नियम कौन सा बना, घात के ऊपर घात वाला। तो यहाँ हम नियम लिखते हैं कि चूंकि a⁴m की पावर n से क्या होता है, घातें जो होती है वो आपस में गुणा हो जाती है। तो हम घातें गुणा करें यहाँ पर तो 3 की घात 2 इंटू 3/2, इस प्रकार से ये घातें क्या हो गई, आपस में गुणा हो गई। तो अब देखते हैं ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो घात क्या बचेगी, 3 की घात 3। और 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, इसको हम 3 बार लिखें। 3 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, और क्या करना है फिर, गुणा। तो 3 का 3 से गुणा होगा 9, 9 का फिर 3 से गुणा होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 27। इस प्रश्न का आंसर हमारे पास में निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको हल करना है। सबसे पहले जो आधार में जो भी संख्या हो उसके अभाज्य गुणनखंड रूप में आपको बदलकर लिखना होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 32 की घात 2/5, ये प्रश्न हमको दिया हुआ है। फिर से वही काम करना है हमको। सबसे पहले तो जो आधार है उसको हमको गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो 32 के गुणनखंड हम निकाले तो गुणनखंड बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का फिर 2 से गुणा करें, 8 दूना 16, और 16 का 2 से गुणा करेंगे तो 32, और उसकी घात कितनी है, 2/5 है। तो यहाँ देखें हम, तो ये हो गया है कितना, 2 की घात 5, क्योंकि 2 कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 और 5 बार है, इसलिए 2 की घात कितनी होगी, 5, और उसके ऊपर फिर घात क्या है, 2/5। फिर से वही नियम, चूंकि a की घात m की घात n हो, यानी कि घात के ऊपर घात हो, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती है। तो गुणा कर लेते हैं हम घातों को। तो 2 की घात 5 इंटू 2/5, 5 से 5 जो है कट जाएगा, तो 2 की घात कितनी बचेगी, 2, और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4, 2 इंटू 2 यानी कि 4, और ये 4 जो है इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको आई होप कि समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है
16 की घात 3/4। फिर से अब हम 16 के गुणनखंड निकालें तो 2 दूना कितना होता है 4, 4 का फिर 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 का फिर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 और उसके ऊपर 3 की घात 4। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 2 की घात 4 की घात 3/4, क्योंकि देखिए 2 कितनी बार है, 1, 2, 3 और 4, इसलिए ये हमारा हो जाएगा 2 की घात 4। पुनः वापस नियम वही वाला बना, a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m गुणा n। अब इसको इस रूप में रखें तो 2 की घात 4 इंटू 3/4, यहाँ पर भी 4 से 4 जो है कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार लिखकर गुणा करना है। तो 2 दूना कितना 4 और 4 दूना 8, तो 8 जो होगा इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 सवाल हमने हल करे। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पर। लेकिन यहाँ पर पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ घात क्या है, माइनस में है। इस घात को पहले आपको प्लस बनाना होगा। तो घात को प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये घात को हम भेज देते हैं बटे में। इस प्रकार से ये घात आ गई हमारी बटे में। ठीक है, जब भी कभी घात माइनस में हो तो उसका चिन्ह बदलने के लिए हम उसको बटे में भेज देते हैं। इसी प्रकार से अगर बटे में हमारे पास में घात हो तो उसको हम ऊपर की तरफ भेज देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ -1/3 होता तो हम चिन्ह परिवर्तित, घात का चिन्ह परिवर्तित करने के लिए इसको हम लिख देते इस प्रकार से। जैसे कि देखिए 1/2 की घात -3 होता तो इसको हम 2 की घात 3 लिख देते। इसको हमने क्या करा, ऊपर भेज दिया। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक बात थी, वो मैंने आपको बताने के लिए बताया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो देखिए 125 को हम इस प्रकार से लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5। देखिए 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 125 की घात 1/3 और ऊपर क्या था 1। तो इस प्रकार से ये हमको क्या मिल गया है, 1/5 इंटू 5 इंटू 5 की घात 1/3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 की घात 3, क्योंकि 5 कितनी बार है, 3 बार है, और उसकी फिर घात कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। पुनः हमारा कौन सा ये जो फॉर्मूला बना है वो कौन सा बन गया है, वही वाला जो हम यूज कर रहे हैं, a की घात m की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m गुणा n, यानी कि घात के ऊपर घात होती है तो घात क्या हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है। तो अब देखें यहाँ पर क्या होगा, 1/5 की घात 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 5 की घात 1, और एक घात को हम कभी नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/5। इसको आप चाहें तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 की घात -1। देखिए मैंने बताया ना यहाँ पर कि अगर इसको हमको ऊपर की तरफ भेजना हो तो ऐसा हम इसको रख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास में यही आंसर होगा 1/5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब आ जाता है, ये वापस से क्वेश्चन वही आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सरल कीजिए। अब हमको इनको सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर आधार क्या है, 2, यहाँ पर भी 2, आधार समान है, और ये जो घातें हैं वो क्या है, अलग अलग। जब आधार समान हो, क्योंकि a की घात m इंटू a की घात n आधार समान हो और गुणा हो रहा हो, तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये नियम हमारा लागू हो रहा है इस सवाल के लिए।
तो अब हम ये नियम लागू कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। घातें जुड़ जाएगी। अब जोड़नी है तो क्या करना होगा, यहाँ तो भिन्न वाला बन गया ये, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ले लेंगे लघुत्तम, और लघुत्तम आ जाएगा 15, क्योंकि देखिए यहाँ 3 है यहाँ 5 है, दोनों का गुणा कर देते हैं क्योंकि दोनों ही अलग अलग पहाड़े वाली संख्या है। गुणा कर दिया तो तीनों पंजे 15, हमारा लघुत्तम आ गया। अब 3 से जब इस 15 में भाग लगाएं या फिर डायरेक्टली हम करें इस 5 का गुणा 2 से कर दें, तो ये आ जाएगा आगे तो 10, बीच में क्या आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है प्लस। ये प्लस कैसे लगा, ये इस नियम से लगा। 3 का गुणा 1 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और इस प्रकार से ये जो हो जाएगा 2 की घात 13/15, ये जो है हमारा इस सवाल के लिए क्या बन जाएगा आंसर, क्योंकि ये आपस में कटती नहीं है घातें। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, 2 की घात 13/15। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो ये नियम क्या है, देखिए घात के ऊपर घात, अभी हमने इस नियम के सवाल करे, घात के ऊपर घात। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस घात को दोनों के ऊपर भेजना पड़ेगा। देखिए ये जो घात है 7, ये 1 के ऊपर भी जाएगी, और नीचे जो 3 की घात 3 लिखा हुआ है उसके ऊपर भी ये घात 7 जो है जाएगी। इसे कहते हैं हम सेपरेट करना, मतलब कि जो कोष्ठक के अंदर जो भी है उस पूरे के ऊपर ये घात है, तो वो इस 1 पर भी जाएगी और 3 की घात 3 पर भी जाएगी। यहाँ पर देखें हम, तो 1 की घात 7 तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 को कितनी भी बार लिखकर आप गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, सॉरी 1 ही आएगा। यहाँ देखें तो फिर नियम कौन सा बन गया है, घात के ऊपर घात वाला, तो यहाँ घातें क्या हो जाएंगी, आपस में गुणा हो जाएंगी। तो देखिए 3 की घात 3 इंटू में हो जाएगा 7। यहाँ कौन सा नियम लगा, तो वो नियम हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि a की घात m की घात n बराबर होगा a की घात m गुणा n, और इस प्रकार से इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की घात। अब देखिए 3 और 7 गुणा करें कितना होता है, 3 और 7 21, तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 21, और यही हमारा क्या बन जाएगा, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए आंसर बन जाएगा। ठीक है, चले आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दे रखा है, 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4। 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4 है। आधार तो समान है लेकिन घातें क्या है, अलग अलग। और ये कौन सा नियम है, देखिए चूंकि a की घात m बटा a की घात n इस प्रकार का नियम है, तो घातें क्या हो जाती है, यहाँ पर जब बटे में होती है तो घातें हो जाता है यहाँ पर माइनस, यानी कि घटाव हो जाती है। तो देखिए क्या बनेगा, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, और 1/2 जो है वो बड़ा होता है 1/4 से, घटाव हो सकती है, घटाव बिल्कुल हो सकती है, घटाव करते हैं हम। तो देखिए 11 की घात, अब यहाँ लघुत्तम क्या आएगा, तो देखिए 2 और 4 दोनों ही सेम पहाड़े में आते हैं, एक ही पहाड़े में आते हैं, तो जो बड़ी वाली संख्या है वो हो जाएगी हमारी लघुत्तम। अब 2 का भाग जब मैं 4 में लगाऊंगा तो 2 बार जाएगा, और उस 2 का इस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2। पुनः यहाँ पर माइनस लगा देते हैं सबसे पहले। अब उसके बाद 4 का भाग जब 4 में लगाएंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, और फिर उस 1 का इस 1 से गुणा होगा तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। घटाव जब हम करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 11 की घात 1/4, ये हमको जो है इस पर्टिकुलर सवाल के लिए आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसको और ज्यादा हम अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन। देखें यहाँ पर घातें क्या है, समान है। देखिए यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, ये 1/2 और यहाँ भी है 1/2। आधार देखें तो आधार अलग अलग है, तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा,
चूंकि a की घात m इंटू b की घात m हो, घातें तो समान हो लेकिन आधार अलग अलग हो, तो उन आधारों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा, और घात उन पर जो समान घात है वो लग जाती है। तो देखें इसका क्या आंसर प्राप्त होगा हमको, 7 इंटू 8 की घात 1/2। 7 और 8 गुणा हो जाएंगे, कितना होता है, 7 8 56, तो 56 की घात हो जाएगा 1/2। और देखिए 56 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 1/2 का घात का मतलब होता है अंडर रूट, लेकिन 56 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको ही हम आंसर मान लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 64 होता तो हम अंडर रूट निकालकर इसको लिख सकते थे 8। ठीक है, तो ये जो है आपका 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।